साथियों, आज के टाइम पे IT एक्ट एक मेजर प्रॉब्लम तो है ही, बट 498 है IPC में भी इसका दुरुपयोग शुरू हो गया है। और कई बार प्रोसिक्यूटर्स या वाइफ के आरोप ये रहते हैं कि मेरे पति ने कुछ अश्लील फ़ोटो को जो है वायरल किया है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती है या पुलिस ऐसा मानती है कि आरोपी निर्दोष है, तो ये लोग इमीडिएटली जो है हायर अथॉरिटी या हाई कोर्ट तक पहुँच जाते हैं। और हाई कोर्ट जाके ये रोना रोते हैं कि पुलिस फेयरली जांच नहीं कर रही है, पुलिस को डायरेक्शन दिए जाए ताकि पुलिस जो है अक्यूज़ को अरेस्ट कर ले। भाई, इनका मोटिव क्या है कि अल्टीमेटली अक्यूज़ या हस्बैंड जो है हैरेस हो, ताकि मोटी रकम जो है उनसे निकाल कर अपन एक्सटॉर्ट कर सकें। तो उस संबंध में आपके अधिकार क्या है, कानूनी आप कैसे कंटेस्ट कर सकते हैं ऐसी एप्लीकेशंस को, जिसका समाधान दिया है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। हालांकि देखो, इस समय में जो बेसिकली जजमेंट है, इट बिकम सब्जेक्टिव, जिस जज की जैसी इच्छा है वैसा कर रहा है, पर अभी भी इंसानियत और लीगल पोजीशन जो है जिंदा है। लॉ जो है मानना पड़ेगा, और अगर न्याय हमें एक कोर्ट से नहीं मिल रहा है तो दूसरी कोर्ट से मिलेगा। पर अगर हमें एक कोर्ट से जो है न्याय नहीं मिला या एक कोर्ट से रेमेडी नहीं मिली, तो हमें होपलेस नहीं होना चाहिए, लड़ना पड़ेगा। और अगर आप नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? और आप लड़ रहे हो मेंस राइट के लिए, आप उनके लिए एग्जाम्पल क्रिएट कर रहे हो कि जब हम लोग लड़े तो आप भी लड़ सकते हो। जितने लड़के जीतते हुए आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये लड़ रहे हैं, ये अपने अधिकारों को इन्फोर्स कराने की जो है कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे भाई, घबराओ मत, लड़ो, निश्चित तौर पे जो है अपन जीतेंगे। और साथियों, टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी और एक पेन जरूर लेके बैठा करो, और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन किया करो, ताकि दिक्कत भविष्य में आ जाए या किसी पड़ोसी को आ जाए या किसी मित्र को आ जाए, तो ये कंटेंट जो है काफ़ी उसके काम आ सकते हैं। इधर उधर भटकोगे तो उससे आप समस्या का एक बेटर सॉल्यूशन जो है ऑप्ट इन कर पाओगे। तो आज का टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों, जजमेंट जो है ये पास किया है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर है 9626/2023। और डिसीजन जो है ये हुआ है 23 फरवरी 2023 को। और कंसर्न पार्टीज़ के नाम यहाँ पर जो है एक्सप्लोर नहीं किए गए, ना ही उनका क्रेडेंशियल जो है डिस्क्लोज किया गया है, क्योंकि ऐसा मान्यता कि जो मामले गंभीर किस्म के हैं या किसी की इंटीग्रिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं और या सेक्सुअल कंटेंट से जो है जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर किसी भी रूप में कोई भी आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज नहीं की जाए, खासकर कंप्लेनेंट की। तो जो कंसर्न कंप्लेनेंट है उसकी आइडेंटिटी जो है डिस्क्लोज नहीं की गई है, और जो कंसर्न कंप्लेनेंट है वो इस केस पर पिटिशनर है। ठीक है जी। और रेस्पॉन्डेंट जो है स्टेट ऑफ हरियाणा और अक्यूज्ड है, इसलिए लिखा हुआ स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। साथियों, यहाँ पर जो कंसर्न पिटिशनर है उसने एक पिटिशन फाइल करी सेक्शन 482 CRPC के अंदर, और उसने कोर्ट से निवेदन किया कि मेरा ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। और उसने कोर्ट से ये भी निवेदन किया कि जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं वो फेयर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकें, ऐसे भी डायरेक्शन दिए जाए। और मामला एक FIR से जो है कंसर्न है, जो कि अंडर सेक्शन 323, 313, 376, 498 है, 506 IPC और 67 है IT एक्ट के तहत जो है दर्ज हुई है, और कंसर्न FIR जो है दर्ज की गई है। अगर इस केस को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कंसर्न जो प्रोसिक्यूटर्स है ये गई है हाई कोर्ट में, और उसकी एक ही रेमेडी है कि कंसर्न IO को चेंज करो और मेरे केस में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, या इंश्योर करो। और चूँकि मामला जो है लड़कियों का होता है, तो अक्सर कोर्ट का व्यू जो है वो रहता है लीनियंट, कि नहीं साहब, महिला है वो झूठ क्यों बोलेगी, और जो FIR है ये कॉम्प्लिकेट नेचर की है, और सेक्शन यहाँ पर 376 भी है, सेक्शन 313 मतलब मिसकैरेज भी है, 498A भी है, 67A IT एक्ट भी है। तो ये गंभीर प्रकृति के ऑफेंस जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ पर जो इनके एडवोकेट थे उनका कंटेंशन था कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन स्पाइट ऑफ FIR नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज। ये बेसिक प्रॉब्लम है इन परिवादी लोगों को। मतलब ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है इनके अनुसार हो जाए, जैसे पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम इनका है, जैसे चाहे वैसे मोल्ड कर सकते हैं, ये चाहे तो ऑफेंस है, ये चाहे तो ऑफेंस नहीं है। तो यहाँ पर भी इनकी प्रेयर यही है कि साहब, इन्वेस्टिगेशन जो है इस केस में लचर हो रहा है और फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। और इंस्पाइट ऑफ FIR, मतलब ये नहीं कह रहे सबूत है, ये कह रहे हैं डिस्पाइट ऑफ FIR, यहाँ पर कोई भी एक्शन जो है अगेंस्ट अक्यूज नहीं लिया जा रहा है। साथियों, इस पिटिशन में जो है स्टेट जो है अपीयर हुआ, और साथ साथ जो है कंसर्न थाने का जो ASI वो भी उपस्थित हुआ। इसका कहना है ये कि हमने इन्वेस्टिगेशन करा और सेक्शन 376, 313 IPC और 67 तो हमने FIR से ही डिलीट कर दिया, क्योंकि ऑफेंस ही मेड आउट नहीं हो रहा है, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है प्रोसीड कर रहा है, और हम किसी भी रूप में जो है अक्यूज से इन्फ्लुएंस नहीं है। और ज्यूरिडिक्शन जो है ये हमारा क्षेत्राधिकार है, और कोर्ट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है इसमें इंटरफेयर करने की। ये बड़ी बात है ये कहना, और जज का ये मानना कि हाँ, क्योंकि ऐसे कई जजमेंट आए हुए हैं जहाँ पर स्पष्ट है कि इन्वेस्टिगेशन के मैटर में कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं कर सकती, जब तक कि कोर्ट को ये ना लगे कि मिसकैरेज जस्टिस किस तरह से हो रहा है। और FIR जो है दर्ज हुई है 2/9/22 को, और इस स्टेज पर ये जल्दबाजी हो गई टू पास एनी ऑर्डर कि जब कोई भी एलिगेशन जो है इन्फ्लुएंस करने का साबित ही नहीं हो पा रहा है। तो जो ये स्टेटमेंट स्टेट ने दी है और कंसर्न IO ने दिया है या कंसर्न थाने ने दी है,
especially in the view that there is no allegation or evidence that police is working under the pressure of some influential person। कि आरोप लगाना तो आसान है, बट ऐसा कोई एविडेंस बताओ कि भाई क्या एविडेंस है। तो उस परिस्थिति में देयर इज़ नो नीड कि इन्वेस्टिगेशन को जो है ट्रांसफ़र किया जाए और उसे दबाव दिया जाए कि आप जो है जैसा परिवादी पक्ष चाहता है वैसा इन्वेस्टिगेशन करो। कोर्ट ने इसमें एक बात जो है लिख दी है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है इंश्योर करेगी फेयर इन्वेस्टिगेशन को, तो वो कर ही रही है, और जो भी इसका एंड होगा वो लॉजिकल होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। और कोई भी फर्दर ऑर्डर जो है यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, पिटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। मोटी मोटी बात हमें समझ में आती है कि जब भी ऐसे मामलों में प्रोसिक्यूटर जारी है तो एक बात दिमाग में रखनी है अपने को कि उसका एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का उसका राइट नहीं है, और ना ही वो कोर्ट को कंपेल कर सकते कि इस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है ये राइट है आईओ का। इन्वेस्टिगेशन गलत है तो आप प्रूव करो, अक्यूज से पुलिस मिली हुई तो आप प्रूव करो। सिंपल एलिगेशन लगाना पर्याप्त नहीं है, ऐसा सबूत भी पत्रावली पे होने चाहिए। और कोर्ट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन सही ना होने से जस्टिस का मिसकैरेज हो रहा है, तो वहाँ पर कोर्ट इंटरवीन करेगा, अदरवाइज कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इन्वेस्टिगेशन करना ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का अपना विवेक है और उसका अपना रेलिम है। तो साथियों, इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके राइट्स को लेकर। अगर आपको ये जानकारी कंसेप्चुअल लगी तो उसको लाइक और शेयर करना। साथियों, ऐसे ही टॉपिक्स के लिए मेरे पेज को लाइक एंड फॉलो करें। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।